हमारे शास्त्रों में कहा गया है अति सर्वत्र वर्जेत। इसका मतलब ये है कि अति जो है वो हमेशा ही हानि पहुंचाता है, उसे मना किया गया है, उसे गलत बताया गया है। तो आज का जो मेरा विषय है वो ना तो ज्योतिष है ना अंकशास्त्र है, लेकिन एक लाइफ लेसन है और हम सभी के लिए बहुत उपयोगी है। मैंने अपने जीवन की गलतियों से जो सीखा मैं अपने बच्चों को सिखाती हूँ और आज मैं अपने यूट्यूब के लोगों को भी ये सिखाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने अनुभवों से क्या सीखा है। तो दोस्तों, जब हमारे जीवन में किसी भी चीज़ का अति हो तो हमें तुरंत उस पर रोक लगा देना चाहिए। चाहे आपको किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक़ है तो आप सार्वजनिक तौर पर इसे बहुत अच्छा समझने की कोशिश मत कीजिए, ये एक हानिकारक चीज़ है। चाहे आपको ज़्यादा भूख लग रहा है, चाहे आपको ज़्यादा नींद आ रही है, आप काम वासना से ग्रसित है, या आपको घूमना फिरना पसंद है, या आपको सजना संवरना पसंद है, कोई भी चीज़ आपके पास अगर अधिक है तो उस पर रोक लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों, यही हमारे विकार हमें बहुत रुलाते हैं, हमें बहुत मारते हैं और हमें लगता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब हमारा शरीर इतना इम्पोर्टेंट होता और ये सारे सुख सुविधाएं, तो फिर जैन धर्म में वो अरबपति लोग क्यों साधु बन जाते, अपने करोड़ों की संपत्ति दान करके और भिक्षा मांग कर बन बन भटक कर जीवन यापन क्यों करते। इस शरीर को सजाना संवारना इतना इम्पोर्टेंट होता तो क्यों कोई साधु बन जाता। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों के आंखों पर तो पर्दा रहता है ना। जब तक हमारे आंखों पर पर्दा है, हमें लगता है कि हमें अपने शरीर को सुख पहुंचा लेना चाहिए, बेशक दूसरों को दुख देना पड़े, दूसरों को छलना पड़े, चाहे भाई हो चाहे अपना कोई भी हो, उसे हम छल लें और हम अपने शरीर को सुख पहुंचा लें। तो दोस्तों, यही सुख हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। देखिए, भोजन, जल, घर, हर चीज़ की हमें ज़रूरत है, क्योंकि हम कैसे जीवन यापन करेंगे, लेकिन ये अधिकता जो है वो डेंजरस है। तो अगर अत्यधिक आपको सर्दी लग रहा है, गर्मी लग रहा है, भूख लग रहा है, इन सब पर आप अंकुश लगाना शुरू कर दीजिए। बहुत ज़्यादा अपने शरीर को लेपा पोता करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा अपने चेहरे को बदल कर और समाज में प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो दिखावा है ये किसी काम का नहीं है। आपके भीतर, हमारे भीतर जो खूबसूरती है वो है प्रेम, करुणा, दया, ममता, सद्भावना। उसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा निखारना चाहिए और उसी पर हम पर्दा डाल देते हैं और बनावटी चेहरा लेकर हम समाज में घूमते रहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये सब क्यों कह रही हूँ, मैं कोई साधु थोड़ी ना हूँ। मैंने कोई इन सभी चीज़ों पर पकड़ नहीं बना लिया है। मैं भी प्रोसेस में ही हूँ और मैंने भी बहुत धक्के खाए, बहुत अपने शरीर को सुख पहुँचाने की कोशिश किया और अंततः बहुत कष्ट देखने को मिला, और ये कष्ट आपको ना देखने को मिले इसीलिए बता रही हूँ। दोस्तों, आप अगर पूरे धन में हैं, पूरे ऐश्वर्य में हैं, लेकिन अपने इंद्रियों पर आपको नियंत्रण है तो आप साधु हैं। आपको वन में, जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई नहीं कहता कि भोजन मत करो, आपको कोई नहीं कहता कि आप सजो संवरो नहीं, वस्त्र मत पहनो, लेकिन मैंने कहा ना, अत्यधिक पे अंकुश होना चाहिए। तो दोस्तों, क्यों हम लोग व्रत रखते हैं? सप्ताह में, 15 दिन में, महीने में एक व्रत हमें रख कर अपने आप को तपाना है, ज़रूरी होता है, तपाना चाहिए। वो अन्न हम गरीबों को दे दें, उससे क्या होगा कि हमारा जो तंत्र है वो भी शुद्ध हो जाता है और किसी और का भला भी हो जाता है। तो एक दिन व्रत रखना ही चाहिए, चाहे आप अपने वाणी का व्रत रखो, भोजन का रखो, या किसी ना किसी चीज़ का ज़रूर रखो। तो दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। मुझे पता है कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो लाइफ लेसन है, वो सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान लीजिए आपके पास एक गाड़ी है, आपने ख़रीदा है ऑफिस जाने के लिए, लेकिन आप उसे लेकर नहीं जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि इसका कलर फेड हो जाएगा, ये पुराना हो जाएगा। उसको आप गैरेज में खड़ा करके उसी में पेट्रोल भरते जा रहे हैं, उसको पोंछते
करते जा रहे हैं, सजाते जा रहे हैं, लेकिन ऑफिस लेकर नहीं जा रहे हैं जिसके लिए आपने खरीदा है, तो क्या फ़ायदा उस गाड़ी का। तो दोस्तों बिल्कुल वैसा ही हमारा ये जो शरीर है, ये एक यंत्र है हमें अपने डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए, लेकिन हम इसे सजाने संवारने, इसे सुख पहुंचाने में लगे हैं। तो इसीलिए इस पर नियंत्रण जरूरी है, बहुत जल्दी हमें इस पर नियंत्रण शुरू कर देना चाहिए। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको कैसा लगा बताइएगा। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक अपना रखिए ध्यान। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सर्वे भवन्तु सुखिनः।